जितने लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, सारे लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और कांग्रेचुलेसन कि अब लग रहा है कि भैया आप लोग मास्टर साहब बन जाएंगे। चाहे मैं प्रारंभिक की बात करूं, माध्यमिक की, उच्च माध्यमिक की, या फिर नियोजित शिक्षकों की प्रमोशन की बात करूं, सारे लोगों के लिए धीरे धीरे काम भैया स्टार्ट हो रहा है। 2 दिनों बाद आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के रिक्वेस्ट था, बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि सर आखिर आप वीडियो आजकल कम क्यों बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं। जो भी प्रश्न आया है सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जून में एग्जाम जून जुलाई में नहीं होने जा रहा है। सिलेबस के लेकर बहुत सारे जो लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं वो भी गलत है। और आज इस वीडियो में मैं उस चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूं जो आप लोग के बीच बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत प्रश्न है। और मैं आज आप लोग का प्रश्न ही लेकर आया हूं, प्रश्नों का जवाब। जो मेरे पास जानकारी आई है, रिक्तियां जो 6 to 8 में कहा जा रहा है कि 1745 है, उसके बारे में भी सही जानकारी लेकर आया हूं। जो कुछ भी मेरे पास जानकारी आई है काफ़ी दिनों बाद अब लेकर आ जाया हूं, तो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, जो लोग भी देखेंगे, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। 8 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि एज मैक्सिमम और मिनिमम का कुछ प्रश्न आया है। उसके बाद बीएड वाले 1 to 5 में आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। 21-23 सेशन वाले के बारे में बात करेंगे भैया। 1745 रिक्ति 6 to 8 के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद STET कॉमर्स के लेकर भी जिक्र कर लेंगे भैया। फिजिकल एजुकेशन के बारे में, यानी कि जिसे आप फिजिकल टीचर कहते हैं, उसके बारे में 15 दिनों में रिक्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं, फिर मैं बताने के लिए आया हूं। उसके बाद भैया जून में होगा या नहीं होगा एग्जाम, उसके बारे में सारा चीज़ प्रूफ के साथ कुछ जानकारियां हैं। एजुकेशन मिनिस्टर से ही कल देर रात बातें हो पाई थी, इसलिए मैं बता रहा हूं भैया कि क्या कुछ बातें हो पाई थी, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। प्रथम में हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन, क्या छूट मिलेगा या नहीं छूट मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि विक्की जी थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए कि एज आखिर इस 2023 जो नियमावली आई है, इसके मुताबिक जो एग्जाम बीपीएससी जो कंडक्ट करेगी, एजेंसी जो ले रही है एग्जाम, इसमें एज कितना मिलेगा। तो भैया एज 10 साल निर्धारित किया गया है सारे लोगों के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल नियोजित के लिए 10 साल दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। 1 to 12 जनरल और उसके बाद नियोजित। तो आपका मैं कह सकता हूं और आप भी कह सकते हैं भैया कि आप 10 साल का एज रिलैक्सेशन छठे चरण में भी मिला था, तो 7वें में क्यों नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, और नहीं मिलेगा तो भैया इसके लिए लड़ाई सबसे पहले विक्की भाई लड़ेगा आपके लिए। मेरा एज ज्यादा नहीं हुआ है, भैया। आपके लिए जिनका एज ज्यादा हो गया तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, 10 साल मिलने जा रहा है। अब 10 साल से ओवर वाले कुछ होंगे तो उनके लिए मैं नहीं बोल सकता। जैसे कि हमारे बीच त्रिपुरारी जी हैं, उनका 10 में भी नहीं वो आ रहे हैं, उनके लिए 15 साल अगर करेगा गवर्नमेंट तभी भैया वो इन हो पाएंगे। यानी कि अब 15 साल अब उनको करना होगा तभी भैया त्रिपुरारी बाबा को एंट्री मिल पाएगा। उनका मैं न्यूज़ भी बार बार चलाता हूँ, आप लोग जानते हैं। सर बीएड वाले 1 to 5 में आवेदन कर पाएंगे या नहीं भैया। कर क्यों नहीं पाएंगे यार, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जजमेंट नहीं आई है, तो क्यों नहीं कर पाएगी भैया। डीएड और बीएड इक्वल इन बिहार, ओके। डीएड और बीएड इक्वल है बिहार में, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। डीएड बीएड इक्वल इन बिहार, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ प्रारंभिक को, माध्यमिक को, उच्च माध्यमिक को, हर जगह बीएड वाले भैया अपना छाप छोड़ सकते हैं। आगे आप लोग समझदार है। त्रिपुरारी जी का मैं नाम इसीलिए ले लिया हूँ कि त्रिपुरारी जी कहते हैं कि मेरा नाम विक्की भाई आप नहीं लेते हैं, विक्की जी नहीं लेते, तो मैं ले लिया भैया। चलिए 1745 जो रिक्तियाँ 6 to 8 में जो आई है, ये 4th नंबर पॉइंट है। प्रश्न आप ही लोग का प्रश्न है ये सब कि 1745 जो रिक्तियाँ आई है, ये 1700 सही है या गलत है, ऐसा आप लोग का प्रश्न बहुत आ रहा है कि भैया सच बताइएगा कि 1745 रिक्तियाँ जो आप जो देखे हैं, पेपर में भी दिया गया है, क्या ये सही है। 6 to 8 में से अगर 1745 आता है तो कैसे बहालियाँ होगी, क्या ये केवल बैकलॉग दे रही है या नई रिक्तियाँ दे रही है। अगर नई रिक्तियाँ दे रही है तो 1745 कैसे हो गई, तो बैकलॉग में भी इससे ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। तो बैकलॉग में जब इससे ज़्यादा रिक्तियाँ हैं तो नई रिक्तियाँ जोड़ने के बाद कम कैसे हो जाएगी, बढ़ना चाहिए लेकिन कम हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए भैया ये गलत है, 1745 जो है ये श्योर गलत है। और ये रिक्तियाँ नहीं है, रिक्तियाँ अच्छी खासी होगी, 20,000 के आसपास होने जा रही है रिक्तियाँ 6 to 8 में। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया 1700 इसके लिए डिप्रेशन में चले गए हैं। जिनका अगर पेपर 2 केवल निकला हुआ है वो भी सीटेट में, तो उनके लिए क्या होगा।
एक प्रश्न और उठता है कि जो एग्जाम जो कंडक्ट होगी लेवल 1 कहा जा रहा है कि यानी सॉरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 मेरे हर लेवल के एग्जाम एक ही दिन होगा, तो ये एक अपने आप में बड़ी पेचीदा मैटर है। इसके लिए मैं श्योर बात करके और ऑडियो में आप लोग को सुनाऊंगा, खासकर शिक्षा मंत्री जी का, नहीं तो उनका बाइट लेकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज शाम तक उनसे कैसे भी मिला जाए। मैं अभी फिलहाल आउट ऑफ पटना में ही हूँ, मैं अभी आउट ऑफ पटना में हूँ, शाम तक हो सकता है पटना पहुंचकर उनसे मुलाकातें कर पाऊँ। चलिए, STET कॉमर्स के बारे में कहा जा रहा है कि 2 एग्जाम जो हो 2 सेंटर का 2 दिनों का या 2 सेंटर का है जो कैंसिल कर दिया गया था, तो आखिर वो BPSC वाले में आवेदन कैसे करेंगे जब उनका एग्जाम प्रीलिम्स जिसे आप कहते हैं वो एग्जाम हुआ ही नहीं, पात्रता परीक्षा हुआ ही नहीं, तो वो BPSC कैसे देंगे? एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रश्न है। तो देखिए, जिनका तो वाकई में BPSC में नहीं बैठ पाएंगे, एग्जाम हुआ है खैर लेकिन उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया, तो अब वो किस प्रकार बैठेंगे BPSC में? तो उनके लिए कंडक्ट आयोग करवाएगी, मैं बोल रहा हूँ कंडक्ट करवाएगी ये STET बिहार बोर्ड है जो भी है, वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, देन आप BPSC में आवेदन कर पाएंगे। सरकार इसके लिए कोई अभी तक सफाई नहीं दी है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी वो नहीं दे पाई है, साफ साफ शिक्षा विभाग पे छोड़ रही है, यानी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी पे छोड़ रही है। शिक्षा मंत्री जी साफ साफ इस सबसे अनभिज्ञ है। मैं कह सकता हूँ कि ये सब कुछ वो बेचारे जानते तक नहीं है। एक चीज और कहना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री जी का एक अभी फोटो मेरे ही पास आया है, वो फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देख लीजिएगा। बेचारे एकदम सिंपल व्यक्ति की तरह लाइन में लगकर खड़े खाना खा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी ऐसे तो बड़े अच्छे स्वभाव के लग रहे हैं कि एकदम सिंपल जीवन जीने वाले हैं, लेकिन पता नहीं वो ऐसा युवाओं के साथ और स्टूडेंट टीचरों के साथ क्यों करते हैं इस प्रकार के अभद्र तरीका के मतलब एक्टिविटी। लेकिन सिंपल जीवन जीते हैं, मिनिस्टर होने के बावजूद, एजुकेशन मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो सिंपल जीवन जीते हैं। उनका फोटो आप देख लीजिएगा भैया। उसके बाद फिजिकल एजुकेशनल यानी कि टीचर के बारे में बात करें तो देखिए, फिजिकल टीचर का रिक्तियाँ आई कुछ दिन पहले, अगर आप देखे होंगे न्यूज़ तो वहाँ पे जिक्र किया गया था कि हम इतना रिक्तियाँ देने जा रहे हैं। और ये जो बहालियाँ जो आ रही है भैया, सब आ रही है। बहुत सारा आपका प्रश्न आ रहा है कि भैया फिजिकल टीचर के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, फिजिकल टीचर के बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि भैया सब आएगी, नॉन टीचिंग के अंतर्गत आ रहा है। तो नॉन टीचिंग जब मैं बोल ही दिया तो फिजिकल टीचर स्पेशल बोलना क्या जरूरी है, लाइब्रेरियन स्पेशल बोलना क्या जरूरी है? मतलब ये तो हद हो गई कि यार एक एक पॉइंट के लिए अगर मैं खोल के आपके बोलता रहूं तो हर वीडियो बनेगा 20 मिनट का, हर वीडियो बनेगा न्यूज़ बनेगा 20 मिनट का। तो क्या जरूरी है? जानकारी से मतलब रखिए और कोडिंग भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। और आप लोग शिक्षक है भैया, थोड़ी बातों में ज़्यादा समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक बनेंगे, सृष्टि निर्माता बनेंगे। आपको BPSC द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, उसके थ्रू टीचर बनाया जाएगा, वेल एजुकेटेड टीचर बनिएगा। सोच के आप देखिए, खुद इमेजिनेशन कीजिए कि अगर वाकई में आप शिक्षक BPSC निकाल कर बन जाते हैं तो सोचिए अपने आप में कि आपको कितना गर्वान्वित महसूस होगा कि मैं BPSC एग्जाम निकाल कर टीचर बना हूं। और सैलरी तो खैर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए मिला जुला के ठीक है। बिहार ऐसे भी गरीब राज्य है, तो बिहार के लिए ठीक है, बिहार गरीब राज्य है। यूपी में तो अच्छे खासा सैलरी दिया जाता है, जो वेल टीचर होते हैं, जो सुपर टेट देकर आते हैं, उनके लिए वहाँ पे दिया गया है 9300 से 34,800 का पे स्केल, 4200 का ग्रेड पे। तो मैं कह सकता हूँ उनके लिए अच्छे है, लेकिन बिहार में भैया ये सही नहीं है। बिहार सरकार तो ऐसे ही भिखमंगी सरकार कही जाती है। 15 दिनों में रिक्तियाँ आएंगी या नहीं आएंगी? देखिए, 15 दिनों में रिक्तियाँ भैया आ जानी चाहिए। मैं बात करूँ माध्यमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हर वो चीज़ के लिए, यानी कि प्रारंभिक 1 to 8 की बात करूँ, माध्यमिक 9 to 10 की बात करूँ, या फिर उच्च माध्यमिक 11 12 की बात करूँ, तो हर रिक्तियाँ आपको 15 दिनों तक देखने को मिल जाएगा। 15 दिनों में जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा कि किस कहाँ पे कितनी रिक्तियाँ आई है। पेपर पे मत जाइए, पेपर में केवल गलतियाँ देता है भैया, कभी त्रुटि हो जाती है, तो कभी आज बहाली हो जाती है, कल बहाली फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये पेपरबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है किसी भी साथी को, पेपरबाजी के चक्कर में कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। थोड़ा बहुत अभी पढ़िए, सिलेबस भी नहीं आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पढ़िए वो पढ़िए, भैया कुछ मत ज़्यादा डिप्रेशन में मत लइए, किसी मास्टर साहब के फेरा में भी मत पढ़िएगा, किसी का कोई अभी कहने पर किसी प्रकार का बुक भी हायर मत कीजिएगा भैया जब तक सिलेबस नहीं आया था, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी टीचर का बैच अभी भैया मत खरीदिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चलिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जून में पहली परीक्षा होगी या नहीं होगी? देखिए भैया, जून में परीक्षा नहीं होने जा रही है। कुछ प्रश्न और आया था कि भैया जून में होगी या नहीं होगी परीक्षा। जून में परीक्षा नहीं होने जा रही है, और इसलिए नहीं होने जा रही है क्योंकि भैया अभी तक रिक्ति ही नहीं आई है। पेपरबाजी के चक्कर में फिर से कहूँगा गलत है। पेपर में तो भैया प्रतिदिन बहालियाँ होते रहती है, हजारों लाखों की तादाद में, लेकिन बहालियाँ कितना होता है हमारे बिहार में, आपके बिहार में कितना कुछ होता है वो आप लोग जानते हैं। देखिए, इतना जो भी
प्रश्न आया था, ज़्यादातर प्रश्न ये सब पूछा गया था हमसे, और ये प्रश्नों को मैं पिकअप करके आप लोगों के बीच सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया, सॉल्व करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर और प्रश्न होगा आप लोग का तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना विचार जरूर रखिएगा। ये बीएड और डीएलएड के बारे में निक्की सिंह जी का एक प्रश्न, निक्की सिंह का ये बहुत बार ये पूछी थी। मैं उनका नाम इसलिए लिख लिया हूँ कि वो कहते हैं कि भैया मेरा नाम आप नहीं लेते, तो उन्होंने कहा था कि क्या सर बीएड वाले को मौका मिल पाएगा, उसके बारे में हमने सुझाव दिया। उसके बाद एज रिलैक्सेशन के बारे में सुझाव दिया। यानी तो इस सेशन वाले बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि भैया क्या होगा दिन भर में 30 40 50 60 70 100 परसों 2 दिन पहले तो ऐसा हुआ कि दिन भर कॉल ही आता रहा है, 100 से कम तो कॉल नहीं ही आया होगा। तो भैया 21-23 सेशन वाले भैया लोग, आप लोग खुद सुनिए कि आपका सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सीटेट क्वालिफाइड कर लिए एपियरिंग में, मैं मानता हूँ आप टीचिंग मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा ज़्यादा थी, तभी तो भैया आप क्वालिफाइड कर लिए। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट थे तभी आप एपियरिंग में क्वालिफाइड कर लिए। अब आप एपियरिंग में क्वालिफाइड कर लिए भैया, और 21-23 सेशन है आपका, अभी तक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अगर वाकई में आपके रिजल्ट से पहले अगर ये जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन आ जाती है, तो फिर आपको कैसे इसमें किया जाएगा। हमने इसके ऊपर बातें किया तो किसी प्रकार के खोल के कहने से इनकार कर रहा है लोग। सीधा शिक्षा विभाग कह रही है कि देखिए अगर इस प्रकार हम काम करते रहे हैं तो लंबे समय तक हम इसी प्रकार सेशन बाई सेशन रुकते रह जाएंगे। देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पारदर्शी तरीका से अपना काम कर रहा हूँ जैसा कि एक पत्रकार को करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वही मैं कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार इसमें आप लोग को कुछ करने वाली है। आप लोग को कहीं अलग ही बहाली में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अभी तक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अगर उससे पहले विज्ञप्ति आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है, बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, तो आप लोगों को किस प्रकार मौका मिलेगा, क्योंकि आप एपीआर वालों को कैसे मौका मिलेगा, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे तो बहालिया में भी एपीआर वालों को मौका नहीं मिलता है कि भैया जब बहाली स्टार्ट हो जाती है तब तक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो भैया आप बाहर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, छठे चरण में भी बहुत सारा हुआ था। जो भी कन्फ्यूजन था हम दूर करने का भैया प्रयास किए हैं आप लोग का। इसके बावजूद अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा जानकारी लेनी है तो। और एक चीज़ भैया और कहूँगा, आप लोग को नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी वीडियो बनेगी आगे भविष्य में उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा बिना कोई रुकावट के, बिना कोई झंझट के। तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब की हमें आपकी आवश्यकता है। आप मुझे एक चीज़ से सपोर्ट कर सकते हैं भैया, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, एक लाइक कर दीजिएगा तो अच्छा लगता है कि चलिए भैया वीडियो इतने लोगों को अच्छा लगा है। इसके बावजूद अपना अपना विचार जरूर दीजिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ विचार इसलिए देने के लिए कि आपका प्रश्न मैं देखता हूँ, आगे आप लोग समझदार है। जैसे ही मेरे पास समय जैसे ही मिलेगी भैया आप लोग के बीच जानकारी रखने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और थोड़ा सा मैं भैया शादी में बिजी हूँ, मैं खुद शादी कर रहा हूँ यार, तो इसीलिए बिजी हूँ। चलिए।